लगभग हर किसी के जीवन में एक ऐसा शांत क्षण आता है जब उन्हें एहसास होता है कि वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं और फिर भी वे अमीर नहीं बन पा रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? यह एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है, बहुत सारी हलचल लेकिन वास्तविक प्रगति बहुत कम, और लगभग कोई भी आपको यह नहीं बताता कि ज्यादातर लोग निवेश को लेकर जुनूनी होते हैं, लेकिन वे एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी चीज जो पैसे के प्रकट होने से पहले ही धन का निर्माण करती है। आज मैं आपको वे कौशल दिखाने जा रहा हूं जो लगातार धन का निर्माण करते हैं, तब भी जब बाजार गिरता है, तब भी जब अर्थव्यवस्था सिकुड़ती है, तब भी जब डर हावी होता है। कई सालों से मैंने देखा है कि बुद्धिमान लोग सब कुछ खो देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि अमीर बनना केवल सही निवेश चुनने की बात है। स्टॉक, रियल एस्टेट, क्रिप्टोकरेंसी, चमत्कारिक उद्यम। लेकिन धन कभी बाजार में शुरू नहीं होता। ये मन में, भावनाओं में और उन अदृश्य निर्णयों में शुरू होता है जो आप हर एक दिन लेते हैं। पैसा महज एक प्रतिबिंब है। यदि आप यह नहीं बदलते कि आप कौन हैं, तो जो भी पैसा आता है वह बाहर चला जाता है। यह एक अदृश्य नियम है जो ज्यादातर लोगों के वित्तीय जीवन को नियंत्रित करता है। एक ऐसा कौशल है जो अमीर बनने वालों को केवल गुजारा करने वालों से अलग करता है। भावनात्मक दबाव में निर्णय लेने की क्षमता। ज्यादातर लोग पैसा इसीलिए नहीं खोते क्योंकि वे निवेश करना नहीं जानते। वे पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि वे घबरा जाते हैं, क्योंकि वे डर, लालच या दूसरों से तुलना के कारण काम करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि लोग तब खरीदते हैं जब सब कुछ महंगा होता है और तब बेचते हैं जब सब कुछ सस्ता होता है? यह बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है, यह भावनात्मक महारत की कमी है और जीवन भर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने यह बहुत जल्दी सीख लिया। एक समय था जब मेरे पास ठीक से खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, जो कुछ भी मिलता था खा लेता था और शर्म, क्रोध और निराशा के मिश्रण से भरा रहता था। लेकिन वहीं मेरे भीतर कुछ बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि समस्या पैसे की कमी नहीं थी, यह आंतरिक कौशलों की कमी थी। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी भावनाओं को, अपने निर्णयों को फिर कभी नियंत्रित नहीं करने दूंगा। वह निर्णय एक अत्यंत भावनात्मक स्थिति में लिया गया, सब कुछ बदल गया। यहां एक वाक्य है जिसे याद रखें, पैसा स्पष्टता का अनुसरण करता है, हताशा का नहीं। जब आप हताशा में काम करते हैं तो आप एक बड़ी कीमत चुकाते हैं। जब आप स्पष्टता के साथ काम करते हैं तो पैसा आपको ढूंढता है। एक और कौशल जो किसी भी निवेश से ज्यादा धन का निर्माण करता है वह है आपके कथित मूल्य को बढ़ाने की क्षमता। ज्यादातर लोग पैसे के लिए समय का व्यापार करते हैं और उस चक्र में फंस जाते हैं। वे ज्यादा काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं और वहीं वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। धनी लोग एक अलग खेल खेलते हैं। वे पूछते हैं, मैं जो वितरित करता हूं उसका मूल्य कैसे बढ़ाऊं? मैं बड़ी समस्याओं को कैसे हल करूं? आप जितनी बड़ी समस्या हल करते हैं, इनाम उतना ही बड़ा होता है। यह किसी भी पेशे पर लागू होता है। एक सामान्य सेल्स पर्सन उत्पाद बेचता है, एक असाधारण सेल्स पर्सन विश्वास, समाधान और परिणाम बेचता है। आर्थिक मनोविज्ञान में अनुसंधान से पता चलता है कि जो लोग भावनात्मक आत्मनियमन, रणनीतिक सोच और दीर्घकालिक दृष्टिकोण जैसे व्यवहारिक कौशल विकसित करते हैं, वे अपने जीवन काल में उन लोगों की तुलना में काफी ज्यादा धन जमा करते हैं जो केवल त्वरित वित्तीय रिटर्न का पीछा करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है। मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण पूछता हूं, क्या आप अपने पैसे का प्रबंधन करते हैं या आपका पैसा आपको प्रबंधित करता है? क्या आप जानते हैं कि यह ठीक ठीक कहां जाता है, या आप महीने के अंत में कुछ बचने की उम्मीद करते हैं? ज्यादातर लोग वित्तीय ऑटो पायलट पर जीते हैं और ऑटो पायलट कभी धन का निर्माण नहीं करता। ऑटो पायलट दोहराव पैदा करता है और अचेतन दोहराव ठहराव पैदा करता है।
मैंने देखा है कि कुलीन एथलीट लाखों कमाते हैं और कुछ सालों में ये सब खो देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भावनात्मक वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित नहीं की। दूसरी ओर मैंने सामान्य लोगों को भी देखा है, बिना असाधारण डिग्री के केवल इसीलिए ठोस धन का निर्माण करते हुए क्योंकि उन्होंने आवेगों को नियंत्रित करना, योजना बनाना और निरंतरता के साथ कार्य करना सीखा। अंतर कभी इस बात में नहीं था कि उन्होंने कितना कमाया, यह इस बात में था कि उन्होंने कैसे सोचा और निर्णय लिया। यहाँ एक और वाक्य है जिसे आपको आत्मसात करना चाहिए। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, यह मायने रखता है कि इस प्रक्रिया में आप कितने बनते हैं। यदि आप बढ़ते नहीं हैं तो पैसा नहीं टिकता। सच्चा धन तब शुरू होता है जब आप भविष्य में बड़े परिणामों के लिए तत्काल संतुष्टि में देरी करने की क्षमता विकसित करते हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन वे उसे करते नहीं हैं। बचत करना, निवेश करना, सीखना, खुद को योग्य बनाना शुरू करें। समस्या जानकारी नहीं है, यह भावना है, यह थकान है, यह स्पष्ट दिशा की कमी है। और जब तक आप इसे हल नहीं करते, कोई भी निवेश भावनात्मक रूले बन जाता है। गहरे में अमीर बनना एक आंतरिक खेल है, इससे पहले कि यह बाहरी हो। और जब तक आप उस खेल में महारत हासिल नहीं कर लेते, बाहरी दुनिया आपके नियमों को तय करती रहेगी। ईमानदारी से इस बारे में सोचें, क्या आपके पिछले कुछ सालों के वित्तीय निर्णय रणनीति से किए गए थे या भावना से? एक शांत डर है जो ज्यादातर लोगों के साथ हर एक दिन रहता है, पर्याप्त न होने का डर, अपने पूरे जीवन काम करने के बाद भी सुरक्षा न होने का डर, दूसरों पर निर्भर होकर बूढ़े होने का डर। कुछ ही लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन लगभग हर कोई इसे महसूस करता है। और यह डर किसी भी स्प्रेडशीट या निवेश पाठ्यक्रम से कहीं ज्यादा वित्तीय निर्णयों को आकार देता है। जब आप इसे समझते हैं तो आपको शक्ति मिलती है। सबसे समृद्ध कौशलों में से एक है अपने लिए स्पष्ट वित्तीय नियम निर्धारित करने की क्षमता। भावनात्मक रूप से कमजोर लोग हमेशा अपवाद बनाते हैं, धनी लोग पैटर्न बनाते हैं। वे तय करते हैं कि पैसे आने से पहले ही उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, कितना निवेश किया जाएगा, कितना सुरक्षित रखा जाएगा, कितना खर्च किया जाएगा, बिना किसी भावनात्मक मोलभाव के। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे पहले खर्च करते हैं, यदि कुछ बचता है तो निवेश करते हैं, और लगभग कभी कुछ नहीं बचता। मैंने उन लोगों को देखा है जो साल में $2 लाख से ज्यादा कमाते हुए भी वेतन दर वेतन जीते हैं, कर्ज में डूबे रहते हैं, चिंतित रहते हैं और पैसे को लेकर बहस करते हैं। और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो उसका एक अंश कमाते हुए शांति से रहते हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं और चैन की नींद सोते हैं। अंतर आने वाली राशि में नहीं था, बल्कि उन निर्णयों के पैटर्न में था जो महीने दर महीने दोहराए जाते थे। जब आप अनुमानित नियम बनाते हैं तो धन अनुमानित होता है। अब मुझे यहां थोड़ी देर रुकने दें। यदि यह सामग्री अब तक आपके साथ प्रतिध्वनित हो रही है, यदि यहां कोई भी वाक्यांश आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही लगता है, तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सरल लग सकता है, लेकिन यह चैनल की वृद्धि के लिए बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचता रहे जो ठीक वहीं हैं जहां आप आज हैं। यह छोटा सा संकेत इस सामग्री को जीवित रखने में मदद करता है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कौशल जो निवेश से ज्यादा धन का निर्माण करता है, वह है अपनी ऊर्जा को उस चीज पर केंद्रित करने की क्षमता जिसे आप नियंत्रित करते हैं। ज्यादातर लोग अर्थव्यवस्था, सरकार, बाजार, मुद्रास्फीति के बारे में शिकायत करने में ऊर्जा बर्बाद करते हैं। यह सब वास्तविक हो सकता है, लेकिन यह उत्पादक नहीं है। धन का निर्माण करने वाले लोग पूछते हैं, अभी मेरे नियंत्रण में क्या है? मेरे कौशल, मेरे निर्णय, मेरा सीखना, मेरा निर्देशित प्रयास। ऊर्जा ध्यान का अनुसरण करती है और ध्यान परिणाम बनाता है। वित्तीय कल्याण पर शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने वित्त पर नियंत्रण महसूस करते हैं, वे कम तनाव स्तर, ज्यादा मानसिक स्पष्टता और समय के साथ ज्यादा तर्क संगत निर्णय लेने की रिपोर्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में,
अपने वित्त को नियंत्रित करना केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और आंतरिक शांति के बारे में है। मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। एक अवधि थी जब सब कुछ अस्थिर लग रहा था। व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, दबाव था, भारी जिम्मेदारियां थीं। मैं घबरा सकता था, लेकिन इसके बजाय मैं रुका और एक साधारण सवाल पूछा, अगला सही कार्य क्या है, न कि सबसे आरामदायक वाला। इस सवाल ने सालों में मेरे लाखों बचाए, क्योंकि आराम तत्काल राहत चाहता है, सही कार्य भविष्य का निर्माण करता है। यहां एक वाक्य है जिसे याद रखें, आराम महंगा है, अनुशासन मुक्तिदायक है। हर बार जब आप अभी आराम चुनते हैं तो आप बाद में ब्याज चुकाते हैं। हर बार जब आप अभी अनुशासन चुनते हैं तो आपको भविष्य में लाभांश प्राप्त होता है। पैसे के बारे में लगातार सीखने का कौशल भी है, बिना जुनूनी हुए। वित्तीय रूप से कमजोर लोग इस विषय से बचते हैं क्योंकि वे डरते हैं। धनी लोग अच्छे निर्णय लेने के लिए पर्याप्त अध्ययन करते हैं और फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं। पैसा एक उपकरण है, अंत नहीं। जब यह एक जुनून बन जाता है तो यह चिंता पैदा करता है। जब यह एक वर्जित विषय बन जाता है तो यह अज्ञानता पैदा करता है। संतुलन स्थायी धन का निर्माण करता है। मैं आपसे कुछ सीधा पूछता हूं, क्या आप अपने बैंक खाते को देखने से बचते हैं? क्या आप घर पर पैसे के बारे में बात करने से बचते हैं? क्या आप योजना बनाने से बचते हैं क्योंकि इससे आपको चिंता होती है? यदि उत्तर हां है तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। सांख्यिकीय रूप से ज्यादातर लोग वित्त से निपटने में भावनात्मक असहजता महसूस करते हैं, लेकिन समस्या से बचने से समस्या खत्म नहीं होती। यह केवल लागत को भविष्य में स्थानांतरित करता है, बहुत उच्च भावनात्मक ब्याज के साथ। यहां एक सरल फिर भी शक्तिशाली चुनौती है। अगले 7 दिनों तक हर एक दिन जो कुछ भी आप खर्च करते हैं उसे बिना किसी निर्णय, बिना किसी अपराध बोध के, केवल जागरूकता के साथ लिखें। उस अवधि के अंत तक आप अदृश्य पैटर्न देखेंगे और जागरूकता हमेशा बदलाव से पहले आती है। यह छोटी सी आदत पैसे के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि जो मापा जाता है वह सुधरता है। धन भाग्य के बारे में नहीं है, यह पैटर्न के बारे में है और पैटर्न को प्रशिक्षित किया जा सकता है। आप जितनी जल्दी यह समझेंगे उतनी ही जल्दी आप बाहरी कारकों पर निर्भर रहना बंद कर देंगे और अंदर से बाहर की ओर कुछ ठोस बनाना शुरू कर देंगे। अंततः जो लोग अपने वित्तीय जीवन का नेतृत्व करना नहीं सीखते, वे परिस्थितियों द्वारा निर्देशित होते हैं और परिस्थितियों की आपके भविष्य के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं होती। एक असहज सच्चाई है जिसका सामना लगभग कोई नहीं करना चाहता। ज्यादातर लोग वित्तीय रूप से अवसर की कमी के कारण नहीं, बल्कि आत्म तोड़फोड़ की अधिकता के कारण विफल होते हैं। वे अच्छी शुरुआत भी करते हैं, लेकिन वे रास्ते में ही छोड़ देते हैं, टाल मटोल करते हैं या भटक जाते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने जीवन के सबसे लाभदायक कौशलों में से एक को कभी विकसित नहीं किया। दीर्घकालिक रूप से अपनी भावनात्मक स्थिति का प्रबंधन करना। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी वित्तीय योजना हो सकती है, लेकिन यदि आप थके हुए, निराश या डरे हुए होने पर निरंतरता बनाए नहीं रख सकते, तो वह योजना मर जाती है। धनी व्यक्ति अपने मन को ऐसे प्रशिक्षित करते हैं कि वे प्रेरणा न होने पर भी कार्य करें। औसत लोग मन करने का इंतजार करते हैं, और मन का करना धन बनाने के लिए एक बेहद खराब रणनीति है। मैंने यह स्पष्ट रूप से तब देखा जब मैंने उच्च प्रदर्शन वाले एथलीटों के साथ काम किया। मैं केवल एक ही बार एक उदाहरण दूंगा क्योंकि यह बहुत प्रभावशाली है। आंद्रे अगासी में प्रतिभा थी, लेकिन जिस चीज ने वास्तव में उनके करियर को बदल दिया वह था अत्यधिक दबाव में अपने मन को नियंत्रित करना सीखना। जब मन स्थिर होता है तो प्रदर्शन में भारी वृद्धि होती है। यही सिद्धांत पैसे पर भी लागू होता है। जो लोग घबराते हैं वे खराब निर्णय लेते हैं। जो लोग स्पष्टता बनाए रखते हैं वे एक लाभ विकसित करते हैं। आपके याद रखने के लिए एक शक्तिशाली वाक्यांश, भावनात्मक अनुशासन वित्तीय प्रतिभा से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि नियंत्रण के बिना प्रतिभा अराजकता में बदल जाती है।
एक और कौशल जो निवेश से अधिक धन बनाता है वह है पैसे को गुणा करने के बारे में सोचने से पहले आय बढ़ाने की क्षमता। अधिकांश लोग नकदी प्रवाह के बिना निवेश करना चाहते हैं। वे बिना किसी बुनियाद के प्रतिफल चाहते हैं। धनी व्यक्ति पहले अपने स्रोत का विस्तार करते हैं, फिर अपनी संपत्ति बनाते हैं। इसका मतलब है अधिक मूल्यवान कौशल विकसित करना, बेहतर बातचीत करना सीखना, काम पर अधिक परिणाम देना और उन समस्याओं को हल करना जिनसे दूसरे बचते हैं। आज अधिकांश लोगों की वास्तविकता के बारे में सोचें। वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन समय के साथ अधिक मूल्यवान नहीं बनते। वे छोटे बदलावों के साथ सालों तक वही काम करते रहते हैं और फिर वे सोचते हैं कि उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ता। धन के लिए आनुपातिक व्यक्तिगत विकास की आवश्यकता होती है। यदि आप अधिक मूल्यवान हैं तो आप अधिक कमाते हैं। यह सरल है, फिर भी इसे अनदेखा किया जाता है। व्यवहार अर्थशास्त्र अनुसंधान से पता चलता है कि जो लोग अपने पूरे जीवन में व्यावहारिक शिक्षा और हस्तांतरणीय कौशल में लगातार निवेश करते हैं, उनकी संचित कमाई उन लोगों की तुलना में काफी अधिक होती है जो केवल निष्क्रिय वित्तीय प्रतिफल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में, खुद में निवेश करना सबसे बड़ा चक्रवृद्धि प्रतिफल उत्पन्न करता है जो संभव है। मुझे एक ऐसे दौर की याद है जब मैंने लगभग हर एक दिन काम किया, यात्रा की, सिखाया, प्रशिक्षण दिया। कई लोगों ने सफलता देखी, लेकिन प्रक्रिया नहीं देखी। उन्होंने अध्ययन, समायोजन, त्रुटि और सुधार के घंटों को नहीं देखा। जब कुछ लोग आराम कर रहे थे, मैं निर्माण कर रहा था, जुनून से नहीं बल्कि दूरदृष्टि से। मुझे पता था कि मैं कहां जाना चाहता था और स्पष्ट दूरदृष्टि बलिदान को उद्देश्य में बदल देती है। यहां एक सीधा सवाल है, क्या आप हर साल अधिक मूल्यवान बन रहे हैं या केवल अधिक थके हुए? अधिकांश लोग प्रयास को प्रगति के साथ भ्रमित करते हैं, लेकिन दिशा के बिना प्रयास केवल थकावट की ओर ले जाता है। प्रगति के लिए रणनीति की आवश्यकता होती है। एक और आवश्यक कौशल है होशपूर्वक, हताश होकर नहीं, कई आय स्रोत बनाना सीखना। गरीब लोग एक अवसर से दूसरे अवसर पर कूदते रहते हैं। धनी व्यक्ति एक समय में एक चीज का निर्माण करते हैं, एक ठोस नींव के साथ। वे जल्दी पैसा नहीं चाहते, वे बढ़ती हुई स्थिरता चाहते हैं। यह चिंता को कम करता है, निर्णयों में सुधार करता है और स्वतंत्रता पैदा करता है। मैं एक प्रभावशाली उदाहरण दूंगा ऐसे व्यक्ति का जिसने इन सिद्धांतों को लागू नहीं किया और भारी कीमत चुकाई। कई मशहूर हस्तियां जिन्होंने जल्दी से धन कमाया और भावनात्मक नियंत्रण और योजना की कमी के कारण सब कुछ खो दिया। जब पैसा परिपक्वता से पहले आता है तो यह कमजोरियों को बढ़ाता है। पैसा चरित्र को सुधारता नहीं है, यह उसे प्रकट करता है। याद रखने के लिए एक वाक्यांश, पैसा एक एम्पलीफायर है। यह उसे बढ़ाता है जो आप पहले से हैं। यदि आप भीतर से विकसित नहीं होते हैं तो यह आपको बाहर से नष्ट कर देता है। अधिकांश लोग अपनी पहचान बदले बिना अपना जीवन बदलना चाहते हैं। वे उन्हीं आदतों, उन्हीं विचारों, उन्हीं बहानों के साथ नए परिणाम चाहते हैं। यह काम नहीं करता है। स्थायी धन के लिए दुनिया में काम करने का एक नया तरीका चाहिए। समय, ऊर्जा और पैसे के साथ एक नया रिश्ता। यदि आप इसे आत्मसात कर लेते हैं तो आप शॉर्टकट खोजना बंद कर देते हैं और कुछ ऐसा बनाना शुरू कर देते हैं जिसे आपसे छीना नहीं जा सकता। क्योंकि निवेश में उतार चढ़ाव हो सकता है, बाजार गिर सकते हैं, लेकिन कौशल, स्पष्टता और अनुशासन किसी भी स्थिति में आपके साथ रहते हैं। और जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो पैसा एक जुनून होना बंद कर देता है और एक परिणाम बन जाता है। एक ऐसा मौन कौशल है जिसे लगभग कोई भी धन से नहीं जोड़ता, लेकिन जो उन लोगों को जो समृद्ध होते हैं उनसे जो किनारे पर जीते हैं मौलिक रूप से अलग करता है। सही वातावरण चुनने की क्षमता। लोग अकेले असफल नहीं होते, वे गलत वातावरण में असफल होते हैं। यदि आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो शिकायत करते हैं, बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, अल्पकालिक सोचते हैं और उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके अमीर बनने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, भले ही आप मेहनती हों।
मैंने दशकों तक पैटर्न का अवलोकन करके यह सीखा, जब एक व्यक्ति अपना वातावरण बदलता है तो उनका व्यवहार अनायास बदल जाता है। जब वे अपना वातावरण बदले बिना अपना व्यवहार बदलने की कोशिश करते हैं तो वे हर समय संघर्ष करते हैं। इसीलिए धनी व्यक्ति इस बात को लेकर बेहद सचेत रहते हैं कि वे किसकी सुनते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं और किस प्रकार की जानकारी का उपभोग करते हैं। आपके याद रखने के लिए एक शक्तिशाली वाक्यांश, अदृश्य वातावरण आपका दृश्यमान भविष्य तय करता है। सामाजिक मनोविज्ञान अनुसंधान से पता चलता है कि वित्तीय आदतें व्यक्ति के सामाजिक दायरे से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। खर्च, कर्ज और यहां तक कि निवेश के निर्णय भी आपके आसपास के लोगों के औसत व्यवहार के अनुरूप होते हैं। यह बताता है कि क्यों कुछ लोग संदर्भ बदलने पर तेजी से विकसित होते हैं और अन्य दशकों तक उसी स्तर पर अटके रहते हैं। यहां एक और कौशल आता है जो निवेश से अधिक धन बनाता है, ना कहना सीखना। अधिकांश लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश में आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। वे ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां वे खर्च नहीं कर सकते, ऐसे वादे करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता और योजना के बिना आर्थिक रूप से मदद करते हैं। धनी व्यक्ति समझते हैं कि आज का हर एक गैर जिम्मेदाराना हाँ कल का एक मजबूर ना है। वे वर्तमान में ना कहकर भविष्य की रक्षा करते हैं। मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने दें जो अधिकांश लोगों को प्रभावित करता है। आपने सामाजिक असहजता से बचने के लिए कितनी बार पैसा खर्च किया है? अलग न दिखने के लिए, किसी को निराश न करने के लिए? सांख्यिकीय रूप से यह सबसे बड़े मौन वित्तीय विनाशकों में से एक है। कीमत तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन यह बाद में भावनात्मक ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती है। मैंने इससे संबंधित एक मार्मिक स्थिति का अनुभव किया। एक समय ऐसा था जब मुझे उन लोगों से दूरी बनानी पड़ी जिन्हें मैं पसंद करता था, लेकिन जो मेरी बनाई हुई दूरदृष्टि का सम्मान नहीं करते थे। यह आसान नहीं था। अपराध बोध, संदेह और नींद रहित रातें थीं, लेकिन वह दूरी निर्णायक थी। कई महीनों बाद मैं स्पष्टता, ध्यान और विकास के एक पूरी तरह से अलग स्तर पर था। कुछ निर्णय अल्पकालिक रूप से दर्द देते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से वे मुक्त करते हैं। एक और आवश्यक कौशल है पैसे को भावनात्मक सुरक्षा में बदलना, न कि प्रतिष्ठा में। अधिकांश लोग प्रभावित करने के लिए पैसे का उपयोग करते हैं। धनी व्यक्ति पैसे का उपयोग सुरक्षा के लिए करते हैं। एक आपातकालीन निधि, योजना, दीर्घकालिक दूरदृष्टि। प्रतिष्ठा क्षणिक प्रशंसा उत्पन्न करती है, सुरक्षा शांति उत्पन्न करती है और शांति सभी वित्तीय निर्णयों में सुधार करती है। खुशी पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि बुनियादी आराम के एक निश्चित स्तर के बाद प्रतिष्ठा खर्च में वृद्धि का खुशी पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, जबकि वित्तीय सुरक्षा और पूर्वानुमेयता चिंता और तनाव को बहुत कम करते हैं। दूसरे शब्दों में, अमीर दिखने के लिए खर्च करना शायद ही कभी कल्याण लाता है। स्थिरता का निर्माण लगभग हमेशा इसे लाता है। यहां याद रखने के लिए एक और वाक्यांश है, धन मौन है, दिखावा शोरगुल वाला है। एक स्वतंत्रता का निर्माण करता है, दूसरा दबाव बनाता है। पहचान को वित्तीय परिणामों से अलग करने का कौशल भी है। जब एक व्यक्ति मानता है कि वह उनका बैंक बैलेंस है, तो कोई भी उतार चढ़ाव एक भावनात्मक संकट में बदल जाता है। धनी व्यक्ति समझते हैं कि पैसा एक खेल है, न कि एक पहचान। वे जीतते हैं, हारते हैं, समायोजित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये भावनात्मक लचीलापन पूरे जीवन में बेहद लाभदायक होता है। कई लोग आधे रास्ते में हार मान लेते हैं क्योंकि वे एक अस्थायी बुरे परिणाम को एक व्यक्तिगत असफलता के साथ भ्रमित करते हैं और यह उन्हें लकवाग्रस्त कर देता है। धन के लिए भावनात्मक लचीलेपन की आवश्यकता होती है। इसमें गिरना, समायोजित करना और जारी रखना शामिल है, हठ से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से। अंत में, जो लोग वातावरण चुनना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना और एक ठोस पहचान बनाए रखना सीखते हैं, वे कुछ ऐसा बनाते हैं जो भाग्य पर निर्भर नहीं करता। वे समृद्धि की एक व्यक्तिगत प्रणाली बनाते हैं।
और जब आप यह प्रणाली बनाते हैं तो पैसा एक बार बार आने वाली समस्या होना बंद कर देता है और एक अनुमानित उपकरण बन जाता है। एक ऐसा बिंदु आता है जहां पैसे की तलाश अस्तित्व के बारे में नहीं रह जाती और अर्थ के बारे में हो जाती है। कुछ ही लोग वहां पहुंच पाते हैं, इसलिए नहीं कि वे नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अंतिम कौशल को कभी विकसित नहीं किया जो वास्तव में किसी भी निवेश से अधिक धन बनाता है। पैसे को उद्देश्य के साथ संरेखित करना। जब पैसे की कोई दिशा नहीं होती तो वह आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। जब यह किसी बड़ी चीज की सेवा करता है तो यह अप्रत्याशित तरीकों से गुणा होता है। मैंने इसे एक सरल पैटर्न का अवलोकन करके सीखा। जो लोग केवल पैसा चाहते हैं वे लगातार चिंता में जीते हैं। जो लोग पैसे को प्रभाव पैदा करने के एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं वे ऊर्जा, स्पष्टता और निरंतरता के साथ जीते हैं। यह रहस्यवाद नहीं है, यह मनोविज्ञान है। जब आप जानते हैं कि आप कुछ क्यों करते हैं तो आप कैसे को सह लेते हैं। एक मजबूत क्यों के बिना कोई भी कठिनाई हार मानने का एक बहाना बन जाती है। आपके याद रखने के लिए अंतिम वाक्यांश। जो लोग केवल पैसे का पीछा करते हैं वे कभी अमीर महसूस नहीं करते। जो लोग उद्देश्य का निर्माण करते हैं वे कभी गरीब महसूस नहीं करते। मानव कल्याण पर किए गए शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट व्यक्तिगत मूल्यों से जोड़ते हैं वे अधिक जीवन संतुष्टि, बेहतर भावनात्मक स्वास्थ्य और अधिक संतुलित वित्तीय निर्णय प्रदर्शित करते हैं। यह बताता है कि क्यों कुछ लोग बहुत कमाते हैं और खालीपन महसूस करते हैं जबकि अन्य ठोस धन का निर्माण करते हैं और पूर्ण महसूस करते हैं। मैंने यह अपनी यात्रा के दौरान प्रत्यक्ष रूप से देखा। जितना अधिक मैंने अपने संसाधनों को प्रभाव के साथ संरेखित किया उतने ही अधिक अवसर पैदा हुए, अधिक सही लोग सामने आए, मुझे अधिक स्पष्टता मिली। यह भाग्य नहीं था, यह संगति थी। जब आपकी वित्तीय क्रियाएं आप वास्तव में कौन हैं उसके साथ संरेखित होती हैं तो दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। अधिकांश लोग अपने वित्तीय भविष्य के निरंतर डर के साथ जीते हैं। कमी का डर, खोने का डर, सामना न कर पाने का डर। लेकिन यह डर अधिक पैसे से गायब नहीं होता, यह अधिक आंतरिक क्षमता के साथ गायब होता है। जब आप जानते हैं कि आप अनुकूलन कर सकते हैं, सीख सकते हैं और खुद को फिर से बना सकते हैं तो डर अपनी पकड़ खो देता है। यही वास्तविक सुरक्षा है। मुझे आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछने दें। यदि आज आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या आपके कौशल अकेले ही फिर से निर्माण के लिए पर्याप्त होंगे? वास्तव में धनी व्यक्ति जानते हैं कि उत्तर हां है, क्योंकि वे अपनी संपत्ति अपने भीतर लेकर चलते हैं। इस पूरी सामग्री के दौरान मैंने आपको दिखाया है कि धन का निर्माण बाजार में शुरू नहीं होता, यह मन में शुरू होता है। यह निवेश से शुरू नहीं होता, यह पहचान से शुरू होता है। यह पैसे से शुरू नहीं होता, यह उन अदृश्य निर्णयों से शुरू होता है जो आप हर एक दिन लेते हैं। और जब वे निर्णय बदलते हैं तो परिणाम अनिवार्य रूप से बदल जाता है। धन कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो भावनात्मक अनुशासन, स्पष्टता, निरंतरता, सही माहौल और एक मजबूत उद्देश्य की भावना से बनी है। जो लोग इसे समझते हैं वे पैसे का पीछा करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय कुछ ऐसा बनाना शुरू करते हैं जिसके पीछे पैसा स्वाभाविक रूप से आता है। यदि आप इनमें से एक भी कौशल को गंभीरता से लागू करते हैं तो पैसे के साथ आपका रिश्ता फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और जब वह रिश्ता बदलता है तो आपकी नियति भी उसके साथ बदल जाती है। इससे पहले कि आप यहां से जाइए, मैं चाहता हूं कि आप एक बात अपने साथ लेकर जाएं। यह कोई तकनीक नहीं है, यह कोई रणनीति नहीं है, यह एक निर्णय है। स्वचालित मोड़ पर वापस न लौटने का निर्णय, अपने वित्तीय जीवन को अपनी पहचान से अलग न मानने का निर्णय। क्योंकि सभी वास्तविक बदलाव तब शुरू होते हैं जब आप महसूस करते हैं कि आप कल से बेहतर हो सकते हैं, पहले से अधिक सचेत हो सकते हैं और अपने उस संस्करण से अधिक मजबूत हो सकते हैं जो केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करता था।
जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे ये विचार आपके भीतर गूंजते हैं, कुछ जड़ें जमा रहा है, धारणा का एक नया स्तर बन रहा है। और हर बार जब आप सुनना, सोचना और लागू करना चुनते हैं, तो आप एक कदम ऊपर चढ़ते हैं। ज्ञान का एक कदम, परिपक्वता का एक कदम, व्यक्तिगत शक्ति का एक कदम। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह निरंतर प्रगति के बारे में है। याद रखें, भविष्य कुछ ऐसा नहीं है जो बस आपके साथ होता है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप बनाते हैं, एक के बाद एक निर्णय लेकर, तब भी जब कोई नहीं देख रहा होता है। और जो लोग हर एक दिन आगे बढ़ना चुनते हैं, वे अनिवार्य रूप से ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो औसत से ऊपर जीवन जीते हैं। यहां उपस्थित होने के लिए, इस क्षण में अपना समय, अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा निवेश करने के लिए धन्यवाद। ये बहुत कुछ बताता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन रहे हैं। मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।